जुल्म जारी है। कल रात को यानी सहरी के टाइम डॉक्टर मारंग बलोच को जबरन लापता किया गया। अभी तक हमें कोई इल्म नहीं है कि वो कहाँ है, किस हाल में है। और ये इतनी सीनियर लीडर हैं बलोच यकजहती कमेटी की, इतनी प्रोमिनेंट फिगर के साथ अगर ये इस तरह कर सकते हैं तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी रिप्रेशन इस टाइम पर बलूचिस्तान में हो रही है। अभी रिसेंटली भी उन्होंने जो प्रोटेस्ट पर फायरिंग, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की, जिसकी वजह से एक 12 साल का बच्चा शहीद हो गया है। तो ये जो रियासती जबर है, इसके रिस्पॉन्स में ज़ाहिर सी बात है कोई भी सोचने वाला, दिमाग रखने वाला शख्स कहेगा कि ये तो इंसर्जेंट ग्रुप्स की रिक्रूटमेंट बढ़ाएगी। अगर लोगों के दिलों में आप नफ़रत पैदा करें और पुरअमन एहतजाज के दरवाजे बंद करें, जिस तरह आज भी इधर इस्लामाबाद में कोशिश की गई, तो फिर लोगों के पास और क्या रास्ता होगा। अच्छा ईमान साहब ये बताइएगा, इस वक्त हम पुरअमन एहतजाज करते हैं, जो आपके सामने है, जो प्रेस क्लब्स में जाते हैं, सड़कों पर जाते हैं, अदालतों में आते हैं, आप किस तरह नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते उन्हें बंदूक बरदारों से। अगर उन्हें हथियार उठाने होते, वो पहाड़ों पर होते, वो आपकी सड़कों पर आपसे अपने हुकूक ना मांग रहे होते। तो रियासत को अपनी पॉलिसी तब्दील करनी होगी, क्योंकि अभी जो उनकी पॉलिसी है उससे मज़ीद जो इंसर्जेंसी है वो बढ़ेगी। लेकिन वज़ीर आला जो बलूचिस्तान, हमने मुज़ाकरात की कई बार इनको दावत दी है कि आए मुज़ाकरात करें, एक टेबल पे बैठें, इसका सलूशन निकालें, ये लेकिन मुज़ाकरात करना नहीं वज़ीर आला चाहते। बलूचिस्तान को किसने वज़ीर आला बलूचिस्तान बनाया? बलूचिस्तान के लोगों ने बनाया है, जो वो किस मुँह से कह रहे हैं कि उन्होंने बलोच अवाम से बात करनी है। बलोच अवाम की लीडर्स हैं मारंग बलोच, समीदीन बलोच, इनकी जो ख़वातीन है डॉक्टर सबिहा बलोच, तो उनसे रियासत को बात करनी चाहिए। सरफराज बुगटी और अनवारुल हक काकड़ किसके कहने पर क्या करते हैं वो सबको पता है। एक हम लोग की इस वक्त क्या इतलात हैं, कहा जा रहा है उनको सुबह से अगवा किया हुआ, कोई है अपडेट आपके? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारी जो मालूमात थोड़ी बहुत सुबह से मिली है, क्योंकि आपको पता है आज तीसरे दिन क्वेटा में इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंडेड हैं, तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि उनके वेयर अबाउट्स का कुछ भी पता नहीं है, जो कि बहुत तशवीशनाक बात है। अच्छा हमने देखा है कि मारंग बलोच, मैं तो किसी और के बिहाफ पर नहीं कुछ बोल सकती। और जहाँ तक अभी जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी, मुझे बहुत अजीब लगा था। आई थिंक शायद खाकान अब्बासी साहब ने ये अजीब बात की थी कि हम फैसला करेंगे हमने कहाँ बैठना है मंजूर और मारंग के साथ। कौन कहता है उनने आपके साथ बैठ के बात करनी है? उनके मसाइल के पीछे उनकी पूरी कौम है, उनकी लीडरशिप के पीछे उनकी कौम है। आपको उनकी ज़रूरत है, उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा अभी फारूकी को जिस व्हाट्सएप मैसेज उन्होंने फॉरवर्ड करके ट्वीट पे लगाएगा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और बलूचिस्तान में जिस तरह की एक्स्ट्रा जुडिशल एक्सिक्यूशंस हो रही हैं, जब लोग कोई भी, अब इतना बड़ा मिसिंग पर्सनस का इशू है, ज़ाहिर सी बात है कि अगर कुछ लाशें किसी हस्पताल में लाई गई हैं और फैमिलीज़ को खदशा है कि ये दहशत गर्द नहीं है, ये वो लोग हैं जो जबरन लापता थे और उन्हें कत्ल करके उन्हें इस तरह दिखाया जा रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है वो कहेंगे हमें राइट है देखना लाशों को, DNA टेस्ट करवाने का। अभी हमें पता चला है कि कुछ लाशों की तो तदफीन कर दी है उन्हें लावारिस कह के। तो ये जो वॉर क्राइम स्टेट ऑफ पाकिस्तान करी है ना, इनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। आप मुख्तलिफ केसेस में जाती हैं अदालतों में, एक छोटे से केस पे मीडिया लगा होता है, इतने बड़े इशू पे यहाँ कोई मीडिया की कवरेज नहीं हो रही, ये क्या वजह है? क्योंकि मीडिया पाकिस्तान में बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसलिए जो सारे पाकिस्तानी शहरी हैं वो सोशल मीडिया से अब अपनी खबरें लेते हैं। और इसलिए आप देख रहे हैं पीका को भी अमेंड किया जाता है, सोशल मीडिया पर कदगनें लगाई जाती हैं, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँच रही है और पहुँचती रहेगी। अच्छा मैडम ये बताएं, आखिरी सवाल कि रियासत और बलूचिस्तान के अवाम के दरमियान एक जंग चढ़ी हुई है, काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं, तो क्या समझते हैं, इससे दुश्मन मुल्क भी फ़ायदा उठा रहे हैं, तो क्या समझते हैं ये जंग किस हद तक चलेगी और इसकी कामयाबी किसकी होगी? देखिए जंग तो रियासत ने जो निहत्ती बलोच अवाम है उसके ख़िलाफ़ शुरू की हुई है। रियासत को ये फ़ैसला करना होगा कि ये जंग ख़त्म करें। और जंग आप सिर्फ इस तरह नहीं ख़त्म करते कि आप कहें कि जी हम इसे कत्ल कर देंगे, इसे उठा के मार देंगे। आपको लोगों के हार्ट्स एंड माइंड्स जीतने की ज़रूरत है, जो अभी आपकी बिल्कुल भी पोजीशन नहीं है। इतना ज़्यादा मिसट्रस्ट है, लोग अक्सर भूल जाते हैं कि बलूचिस्तान में पहली इंसर्जेंसी तो प्री इंडिपेंडेंस हुई थी। तो लोगों को बहुत सी बातें पाकिस्तान में इल्म भी नहीं है कि हमारा और बलूचिस्तान का तारीखी रिश्ता क्या है। तो जब तक ये डीप सीटेड जो इश्यूज़ हैं ये रिजॉल्व नहीं होते, तब तक ये जो जंग है इसमें मज़ीद आप कह लें इंटेंसिटी आती जाएगी। और रिक्रूटमेंट आप देख रहे हैं, अभी जो जाफराबाद एक्सप्रेस अटैक हुआ, आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा रिक्रूटमेंट बढ़ चुकी है। तो किसकी गलती है? ये तो रियासत का इंटेलिजेंस फेलियर है, रियासत की पॉलिसीज़ फेल हो चुकी हैं। आप क्या समझती हैं कि BLA को किस तरह ट्रीट करना चाहिए रियासत को, और जो महारंग जैसी आवाज़ें हैं
ان کے ساتھ کیا رویہ کیا ہونا چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، کیا لائے عمل کیا ہونا آپ چاہیے؟ پی ایل اے کی ریکروٹمنٹ کس طرح کم کریں گے؟ اگر آپ جو پیسفل پرامن لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ انگیج کریں گے، ان کے جو ڈیپ سیٹڈ مسائل ہیں، چاہے وہ جبری گمشدگی کے ہو، چاہے وہ وسائل پر قبضہ کا ہو، جو پاکستان نے ان کے وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے، اس حوالے سے اگر آپ ان کے گریونسز دور کریں گے تو پی ایل اے کی خود بخود ریکروٹمنٹ کم ہوگی۔ تو ریاست کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح بلوچ عوام کے ساتھ ڈیل کریے۔ ابھی بھی جو سچویشن ہے وہ بہت تشویشناک ہے بلوچستان میں، اور آپ جس طرح دیکھ سکتے ہیں پاکستانی میڈیا پر ایک ٹکر نہیں چل رہا کہ ایک 12 سال کے بچے کو قتل کیا گیا بلوچستان میں سرے عام، اور اس پر کوئی نہیں بول رہا ہے ادھر اسلام آباد میں، پنجاب میں۔ میڈم یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ جو ہے سنگین بھی ہے اور دیرینہ بھی ہے۔ پارلیمنٹ میں حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں بلوچ کی قیادت اس شرط کے ساتھ کہ 6 نکات دیتے ہیں اور ہمارا یہ مسئلہ حل کرنا ہے۔ کون سی قوتیں ہیں؟ ہر حکومت چلی جاتی ہے، حکومت آتی ہے چلی جاتی ہے، آتی ہے، سپریم کورٹ کا خود نوٹس ہے، کون سی قوتیں اس رکاوٹ بنی ہے اس مسئلے کے حل میں؟ لاپتہ افراد۔ جی بالکل، پاکستان میں تو صرف 70 سالوں سے ایک ہی حکومت ہے۔ یہ جو آج آ رہے ہیں یہ تو پپٹس ہوتے ہیں، کٹ پتلیاں ہوتی ہیں، حکومت تو ایک ہی ہے، اور یہی فورس ہے جو اغوا کار بھی ہے، یہی فورس ہے جو جوڈیشری میں بھی مداخلت کرتی ہے، یہی فورس ہے جس نے ہمارے پارلیمنٹ کو بھی آج مذاق بنا دیا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔